अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड पाकिस्तान शाहीन्स क्या स्टैंडर्ड सेट कर रही है, मतलब जिस पार पे इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स आके बैठ गई है। आप जब नेशनल टीम को देखते हैं पाकिस्तान की तो ऐसा लगता है कि हाँ जी कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड्स हम डिमांड करते हैं नेशनल टीम से भी कि इसी तरह के स्टैंडर्ड्स हो। बिकॉज अगर आप यूएई के अगेंस्ट खेल रहे हैं सो जस्ट ट्रीट देम लाइक यूएई, क्योंकि आपका और उनके लेवल में बड़ा डिफरेंस है और डिफरेंस दिखना चाहिए। दो के जब सीनियर टीम्स खेलती हैं तो इतना डिफरेंस नहीं दिखता। बट येस, पाकिस्तान शाहीन्स इज ऑन अ रोल एंड हैट्रिक कहते हैं जीत की जो है वो हैट्रिक जो है सिलसिला चलता जा रहा है। संडे को आपने देखा जिस तरह पाकिस्तान शाहीन्स हैंडल्ड इंडिया ए, और इन सारी टीम्स के हवाले से जाहिर सी बात है यही बात हो रही है कि ओमान के साथ अच्छा खेला, ओके वो डिजर्विंग था, ऐसे खेलना चाहिए था। यूएई के साथ अच्छा खेला, ओके, मगर संडे को जिस तरह इंडिया ए के साथ खेला दैट वाज अ स्टेटमेंट सेट बाय पाकिस्तान शाहीन टीम। किसी ने नहीं पूछा हाथ मिलाया, किसी ने नहीं मिलाया, बिकॉज आपने जिस तरह खेला उनके अगेंस्ट और जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, नो वन वाज वरीड अबाउट कि भाई हाथ मिलाया नहीं मिलाया। वो सारी कंट्रोवर्सी साइड पे हो गई बिकॉज यू सेट अ स्टेटमेंट बाय योर परफॉर्मेंस। एंड टुडे इवन 59 रन्स पे जो है वो ऑल आउट करके यूएई को पावर प्ले के अंदर ही अंदर जो है वो गेम खत्म करके यूं करके पैक करके साइड पे रख दिया। दूसरी तरफ रावलपिंडी में अब शुरुआत हो रही है ट्राई नेशन सीरीज की और पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे पहला मुकाबला जो है वो ट्राई नेशन सीरीज का खेला जाएगा। और पाकिस्तान ने जो है वो टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। और क्या प्लेइंग 11 हमारे सामने हम स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि क्या चेंजेस हैं, क्या प्लेइंग 11 जो है वो इन एक्शन रहेगी। सो प्लेइंग 11 हमारे सामने जो है वो स्क्रीन पर है। साइम अयूब जो है वो ओपन करेंगे, साइम और फरहान की ओपनिंग, देन बाबर आजम, सलमान अली आगा, उस्मान खान, यू कैन सी हिम हियर, स्टिल हियर, फ़खर जमान, देन मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, दैट इज़ अ गुड न्यूज़ दैट सलमान, यू कैन सी सलमान इन दी 11 एंड अबरार अहमद। सो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हम बार बार यही बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स को मौका दें बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त, फरवरी इज़ ऑलमोस्ट राइट एट द कॉर्नर और जल्द अज जल्द हमने जो है वो टीम सेटअप करनी है। बात करेंगे ये जो मैच अब शुरू हो रहा है उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली Zimbabwe, we cannot rule out any team and under Sikandar Raza, Zimbabwe has been doing pretty well in comparison to जिस तरह आप जिम्बाब्वे को रेट या रैंक करते थे। एंड किस तरह खेला पाकिस्तान शाहीन्स, इसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एहसन नागी। अस्सलाम वालेकुम नागी एंड वेलकम टू द शो। वेल, थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर, सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सवेरा। सो बिफोर मूविंग टू द सीनियर टीम, एहसन, इट हैज़ बीन ब्रिलियंट बाय पाकिस्तान शाहीन्स। और जिस तरह ये लड़के परफॉर्म करें, लगता है ऐसे कि इनको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैसेज दिया हुआ है, जस्ट गो एंड प्ले योर गेम एंड दीज बॉयज आर एंजॉयिंग इट। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। जिस तरह हमने देखा स्पेशली क्योंकि जो इंडिया का मैच था फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ इंडियन इनिंग्स, उसके अंदर थोड़े से जिटर्स नजर आए, बट जहाँ पे सूर्यवंशी की विकेट मिली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 10th ओवर के बाद से, उसके बाद जिस तरह पे पाकिस्तान ने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, जिस तरह इरफान नियाजी की ब्रिलियंट कैप्टनसी थी, माज सदाकत को ले आया और माज ने जिन लाइंस पे बॉल दी, फिर पाकिस्तान ने कोई रूम नहीं छोड़ा इंडिया के लिए वापस आने के लिए। सो इट वाज वेरी गुड टू सी कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप उसको ग्रैब कर रहे हो। एंड देन जिस तरह आज आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप किसी एसोसिएट नेशन के साथ खेल रहे हो तो आपने अपनी डोमिनेंस और आपने जो उनको बिल्कुल ब्रश असाइड करना है, जिस तरह पाकिस्तान ने किया। सो गुड साइंस फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर, क्योंकि आपके शाहीन्स के जो प्लेयर्स हैं, अप एंड कमिंग प्लेयर्स हैं, दे आर एक्चुअली प्लेइंग टू द स्टैंडर्ड्स जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल जी, स्टेटस जो है वो कहते हैं ना, आपको आपकी परफॉर्मेंस से चीख चीख के बोलना चाहिए, आपकी बातों से चीख चीख के आप अपने क्रिकेटिंग स्टेटस की बात नहीं कर सकते, आपकी परफॉर्मेंस को बोलना चाहिए। बट हाफिज, बिफोर वी मूव टू दीज मैचेस, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ना कुछ चलता रहता है। देयर ऑलवेज स्पाइस इन पाकिस्तान क्रिकेट, मसाला तो हमको वैसे ही बड़ा पसंद है। एंड यस, अजहर अली रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पोजिशन, सही आपको लगता है कि इवेंचुअली दिस वाज समथिंग जो कि होने वाला था और हम इंतज़ार कर रहे थे एंड देर आए दुरुस्त आया था? नहीं, अब इंतज़ार तो किसी को भी नहीं था कि इसकी वजह कौन बना है, कौन वजह। सिर्फ डायरेक्टर यूथ के साथ साथ हम सिलेक्टर की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज़ उसकी वजह कौन बना ना, ये आखिर जब आप पाकिस्तान क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि आपके पास लोग बहुत ज़्यादा हैं और शायद आपको ये नहीं पता कि किसको कहाँ पर लगाना है।
जब आपके पास डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है और आपके पास हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट भी है, देन शाहीन अंडर 19 का इंचार्ज आप किसी को लगा दें और पूरे पाकिस्तान में खामोशी हो कि जैसे जंगल में सन्नाटा है, सन्नाटा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि सरफराज बना है ना। अगर सरफराज की जगह कोई और होता, इस जगह पर आता, या सरफराज के होते हुए यूथ डेवलपमेंट का हेड किसी को इंचार्ज शाहीन्स का और उसका बना दिया जाता, तो तूफान बरपा होता पाकिस्तान में कि सरफराज के होते हुए ये कैसे हो सकता है कि किसी और को उस जगह पर लगा दे। ठीक है, इसलिए ये इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आयद होती है कि एक आपके पास, आपको ये नहीं पता कि आपने किसको कहाँ पर लगाना है, कुछ समझा दे आकर कि यूथ डेवलपमेंट के हेड का क्या काम है, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो हेड है, डायरेक्टर है, उसका क्या काम है, और इंचार्ज शाहीन्स और अंडर 19 ने क्या करना है। एक शख्स एक काम तीन अफराद ने करना है। हरारे एयरपोर्ट पर 3 लोग बैठे हुए हैं इमिग्रेशन पर, एक को मैं पासपोर्ट पकड़ाता हूं, वो दूसरे के हवाले कर देता है, दूसरा तीसरे के हवाले कर देता है, तीसरा उसके ऊपर एग्जिट की स्टैंप लगाता है और हम चले जाते हैं। मतलब वो पासपोर्ट पहले ही तीसरे बंदे के पास आना चाहिए, वो एग्जिट की स्टैंप करे और हम चले जाएं। यही हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त कि एक ही काम को करने के लिए कई अफराद मौजूद हैं। चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त ज़रा लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हिचकिचाते हैं, किसी को साबिक क्रिकेटर्स के साथ ताल्लुकात के ख़राब हो जाने का खौफ है, किसी को एक्रेडिटेशन के कैंसिल हो जाने का खौफ है, कोई वैसे ही डरे हुए लोगों को देख के वैसे ही डरा पड़ा है कि यार पता नहीं इसके साथ ये हो गया तो मेरे साथ क्या हो जाए। तो लोग हकायक बयान करने से ज़रा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन तारीख तो लिखी जा रही है ना, बिल्कुल तारीख लिखी जा रही है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के सरमाए को, जो कि पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स पर खर्च होना है, वो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को आप बोरियां भर भर के पैसे दे रहे हैं, और वो भी इतने फराख दिल हैं उसको वसूल करने में कि ये नहीं सोच रहे कि यार ये काम मेरे करने का है या नहीं है। वो लिए जा रहे हैं और फिर सब इकट्ठे होकर कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो गई, ये खराब हो गई। सरफराज के करने का काम नहीं था ये जो इस पे आप मुझे समझाएं कि यूथ डेवलपमेंट का हेड है जी, तो इंचार्ज का क्या काम है? ये तो जो हायर कर रहा है उनसे पूछे, मगर जब एक बंदे मैं बता रहा हूँ ना जिसने किया है। आप देखें, जब सवाल करते हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए कि लोग जब सवाल करते हैं जवाब इसका क्या है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, हाई परफॉर्मेंस का डायरेक्टर है उसका क्या काम है। दसो जी, तुसी तो रहे हो बोर्ड दे विच। नहीं, इसके अंदर मैं वही सोच रहा था कि काफ़ी देखें आप, हाई परफॉर्मेंस और यूथ टेक्निकली ये सेपरेट हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और यूथ डेवलपमेंट बड़ा स्पेसिफिक है। लेकिन अगेन अब क्योंकि मैं भी यहाँ पे बैठ कर कोई बात करूँगा तो वो स्पेक्यूलेशन होगी। मेरे ख्याल से जो हाफिज साहब ने एक बात की वो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन और नैरेटिव ना काफी ज्यादा वैक्यूम छोड़ा हुआ है। नहीं अन्नागी साहब, आप ये ना करें, मुझे बताएं। देखिए, आप ठीक फरमा रहे हैं। यूथ डेवलपमेंट का हेड डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, सारे कोचेज आपके हाई परफॉर्मेंस से आते हैं। मैं आसानी कर देता हूँ, सहूलत कर देता हूँ। सारे कोचेज आपके जो शाहीन्स के और अंडर 19 के सपोर्ट स्टाफ है ना, वो हाई परफॉर्मेंस का डायरेक्टर करता है। जो आपकी एज क्रिकेट है वो यूथ डेवलपमेंट के हेड के अंडर आती है। जब कोचेज आपके लगाने हैं डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस ने, आपकी सारी एज क्रिकेट डिजाइन करनी है यूथ डेवलपमेंट के हेड ने, शाहीन्स की टीम को आपका डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस देखता है, ठीक है। और यहां से जो आपके एज ग्रुप के क्रिकेटर्स हैं, ये यूथ डेवलपमेंट से होते हुए आपकी शाहीन्स की तरफ और दूसरी तरफ जाने हैं, तो इंचार्ज शाहीन से क्या करना है? क्या शाहीन्स की टीमों के साथ कोलैबोरेशन, तो जैसे आप बात कर रहे हैं हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहे हैं, तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम सिर्फ यूथ से लेना देना नहीं है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम और बहुत सारी चीजों से लेना देना है। क्या काम है आपका, उसका क्या काम है? सारी रिहैब को वो देखेगा हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बंदा, सारी जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज हैं उसको देखेगा, यानी डोमेस्टिक डायरेक्टर एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर इन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर यूथ का डायरेक्टर भी इन कोऑर्डिनेशन विद द हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये सब फिर इंचार्ज ने क्या करना है? फिर इंचार्ज ने क्या करना है? तो वो बताएंगे कि इंचार्ज ने क्या करना है। आप बताएं ना, ये ठीक है या गलत? यही तो अर्ज कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये यही अर्ज कर रहा हूं। अजहर अली के लिए अगर मैं बात करूं तो अक्लमंद को इशारा काफी था शायद, इस वजह से दैट इज व्हाई। अगेन देखें, मैं फिर से वही बात करूंगा जो मैंने पहले कही थी कि यहाँ पे अगेन जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो वैक्यूम है वो अभी बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम बैठ के स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। जिस तरह हाफिज साहब ने शुरू में कहा था,
कोई एक्सप्लेनेशन आ सकती है मीडिया रिलीज के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कि अगर ये हमारे पोस्ट हमने बनाई है क्यों बनाई है। हाफिज साहब ने बिल्कुल सही मेंशन किया कि आपके जो शाहीन, पूरी दुनिया बात कर लेगी ना उसके बाद प्रेस रिलीज, कि आपके शाहीन और अंडर 19 जब एक बंदा छोड़ के चला गया क्या प्रेस रिलीज आनी है? अगर उसने ये रिजाइन कर दिया है उसके बाद क्या प्रेस रिलीज? अगर जिस तरह सरफराज अहमद की बात हो रही है, उनकी अपॉइंटमेंट पे तो आ सकती है ना। अगेन ये उनकी अपॉइंटमेंट पे आ सकती है, वो आप बता सकते हैं कि उनका क्या रोल है, कैसे। मैं इसकी एक बड़ा अच्छा, वैसे एक और बात है, आपकी भी सारी जिंदगी इन खेल के मैदानों में गुजरी है, दश्त की अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है। ये जो मीडिया ने रिपोर्ट की है जिम्मेदारियां सरफराज अहमद की, आपको लगता है कि ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से मीडिया को बताया गया है? पीसीबीसी ने बताया ना यार। देखें अगेन बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं, मैं अब आपको बताऊं नहीं, ये जो 4-5 लोगों के जरिए जो खबर पाकिस्तान के मीडिया में आती है ना, वो बहुत से लोग नहीं होते। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। हाफिज जून 2025 में भी एक दफा जो है वो ऐलान हुआ था, बाकायदा मीडिया हमारे सारे न्यूज पेपर्स वगैरह सब में आई थी ये बात, दैट अजहर अली हैज लेफ्ट द सिलेक्शन कमेटी। अकेला अजहर अली नहीं, उस वक्त भी सरफराज अहमद एंड सिकंदर बख्त, ये दोनों लोग थे, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी। मगर वो खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, किसी ने माफी मांगी वो गलत खबर देने की। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिनाई कर देता ना कि वो मीटिंग नहीं हुई जिसमें सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त मौजूद थे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका डिनायल दिया? नहीं, वो मीटिंग बिल्कुल हुई थी, बट सिलेक्शन कमेटी डिसॉल्व नहीं हुई थी। वो फिर दोनों लोगों के साथ रिलेटेड था कि सिलेक्शन कमेटी डिसॉल्व हो गई। उसके ऊपर मीडिया रिलीज आई थी बाय द वे, उसके ऊपर क्लैरिटी ऑफ मीडिया रिलीज आई थी कि अजहर अली एंड असद शफीक एंड अलीम दार एंड आकिब जावेद आर स्टिल द पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी। मैं बता पार्ट है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज को डिनाई किया कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया कि सिलेक्शन कमेटी खत्म हो रही है। किस हैसियत में सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त ने सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में शिरकत की? बताएं जी, आप बताएं। मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपसे ही सुन रहा हूं। बताएं। एडवाइजर तो भरे पड़े हुए, एडवाइजर का नाम लगा दिया जाता है किसी के साथ जिसको जामिया खाना। आप अगर इस वक्त मिसकम्युनिकेशन की हम बात करें ना, एक मिसकम्युनिकेशन और दे देते हैं, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान शाहीन की बहुत ज्यादा बात हो रही है। सो आई जस्ट वेंट ऑन हंटिंग, बिकॉज इतनी तेजी से चेंजेस हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि पता नहीं चलता कि कब कौन क्या है। गुलाम अली साहब जो है वो ही वॉज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान शाहीन्स फॉर द लास्ट टाइम आई रिमेंबर, बट राइट नाउ ही इज नॉट। इस वक्त इजाज अहमद साहब, इजाज अहमद जूनियर, ही इज द पार्ट ऑफ द कोचिंग, ही इज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान शाहीन। एंड आई डोंट नो कि कब किस खामोशी से इधर से उधर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले तैनातियां कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं चल रहा है, या कोई साउथ अफ्रीका वाला कर रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ना, ठीक है, जिसके बारे में हम ये समझें कि उन्होंने सरफराज को यूथ डेवलपमेंट का हेड लगा के ठीक कर दिया, इंचार्ज बना के ठीक कर दिया। ये देखने के अंदाज बदलते हैं। जाके इस वक्त जो डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है ना जी, उसमें जितनी भी टीमें शिरकत कर रही हैं और उनके कोचेस का डेटा मंगवाएं। सुन रहे हैं अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ले लें, किसी के डायरेक्टर जो कोचेस लगाते हैं, जो खुरम नियादी साहब हैं उनके डायरेक्टर डोमेस्टिक, जल्दी से, और जो आकिब जावेद साहब हैं, ज़हूर इलाही सियालकोट के कोच थे जब चैंपियन बनी टीम। इस वक्त ज़रा उनको ढूंढें कहाँ पे हैं। जो एक टीम का हेड कोच होता है वो किसी जगह पर फील्डिंग कोच लग जाता है, वो कोई फील्डिंग कोच उठाते हैं, वो उसको बॉलिंग कोच लगा देते हैं। इन सारी टीमों के साथ ट्रेनर्स, फिजिकल फिटनेस के कितने हैं और कोचेस ये मसला तो चलता रहेगा मेरा ख्याल से पूरे हफ्ते भी। हम अगर इस मसले पे बात करें तो दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉर्टेड। दिस कम्युनिकेशन गैप जो कि वक्तन फवक्तन जिसकी बात की जाती है कि अगर आवाजें बाहर निकल जाती हैं बोर्ड से, बोर्ड की बहुत पतली सी दीवारें हैं, सबको पहले से पता चल जाता है या पहले ब्रीफ कर दिया जाता है लोगों को बिफोर एनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज, तो बाकायदा प्रेस रिलीज भेज पतली कमजोर खिलाड़ियों के लिए हैं, मासूम और जो किसी के रहमो करम पर है ना, उनके लिए कमजोर हैं। आज और रावलपिंडी में ये पहला T20 ट्राई नेशन का खेला जा रहा है। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम टीम पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे? मेरे ख्याल से मैं सबसे ज्यादा ये देखना चाहता हूं कि फखर जमान इन द मिडिल ऑर्डर वो कैसे बैटिंग करेंगे, क्योंकि आप देखें हमने जो पिछली सीरीज खेली उसमें फखर जमान नहीं थे और साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने ओपन किया। फिर ऑफ कोर्स बाबर आजम के आने से टॉप ऑर्डर में और जगह नहीं है। कल सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्री सीरीज, उन्होंने उसमें बताया कि हसन नवाज को वहाँ पे अब्दुल समद रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन समद इंजर्ड हो गए। फ़खर ज़मान मैं काफ़ी अरसे से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपके ऐसे बैट्समैन है जो आपको एक्स फैक्टर टुवर्ड्स द एंड दे सकते हैं। ही कैन प्ले अ रोल ऑफ अ गुड फिनिशर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ ही प्लेस एंड सेकंडली लेट्स सी हाउ ही प्लेस। सलमान मिर्जा कैसे खेलेंगे और फ़खर ज़मान कैसे खेलेंगे। वक्त का जोड़ का ख़त्म हो गया। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड टेक केयर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।